नाज़रीन ग्रामी, ऑडियो लीक स्कैंडल ने पाकिस्तान की सियासत की बुनियादें हिला डाली हैं। ये एक ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच है जो माजी में कभी देखा गया न सुना गया। साबिक हुकूमतों और हुक्मरानों की जानिब से फोन टैप करने के इल्जामात जरूर लगाए जाते रहे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी ऐसा नहीं देखा गया। अब इन ऑडियो लीक्स के मामले पर इंपोर्टेड हुकूमत ने अपनी खिफत, नाकामी और झींप मिटाने के लिए इसका इल्जाम भी इमरान खान और पाक फौज के एक हाजिर सर्विस जर्नैल यानी जनरल फैज हमीद पर डालने की साजिश करना शुरू कर दी है। इस तरह ये टब्बर मुसल्लह अफवाज में तकसीम करने के घिनौने एजेंडे पर अमल पैरा है। ये लोग इशारों के बाद अब खुलकर बातें करना शुरू हो गए हैं। हुकूमत के दरबारियों के साथ साथ इनकी बांसुरी बजाने वाले दानिश्वर भी इसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मिक्स अचार पार्टी पर मुश्तमिल हुकूमत ने एक और प्लान बना लिया है। इन्होंने अब ऑडियोज का जवाब वीडियोज से देने का फैसला कर लिया है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि मरियम बीबी के पास बाकायदा पूरी टोटा फैक्ट्री मौजूद है, जिसकी बिना पर वो बासानी तमाम लोगों को ब्लैकमेल करती हैं। जज अरशद मलिक का केस हमने देखा, और तो और अपनी पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को उनकी औकात याद दिलाने के लिए भी एक ऐसी घटिया और काबिल एतराज वीडियो का सहारा लिया गया। बावसूख ज़राए का दावा है कि मरियम नवाज की टोटा फैक्ट्री एक बार फिर मुतहरक हो चुकी है, और अब इन्होंने ऑडियो लीक्स होने के बाद हुकूमत पर होने वाली तनकीद का रुख मोड़ने के लिए इमरान खान समेत कुछ दीगर शख्सियात की वीडियोस जारी करने का मंसूबा बनाया है, ताकि हुकूमत खुद पर की जाने वाली तनकीद और इसके नतीजे में बढ़ने वाले दबाव से निकल सके। लेकिन अकल के ये अंधे इस ऑडियो लीक स्कैंडल की गहराई का अंदाजा तक नहीं लगा पा रहे कि ये किस कदर संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ना सिर्फ मनफी इमेज जाएगा, बल्कि आलमी रहनुमा पाकिस्तान आते हुए सोचेंगे कि इनका तो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक महफूज नहीं है, लिहाजा इनसे कहां बात की जाए। क्या कोई आलमी रहनुमा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फोन करके कोई अहम बात करेगा? सूरत हाल तो यहां तक भी जा सकती है कि बैरून मुल्क दौरों के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तलाशी के मरहले से गुजरना पड़े, इनका मोबाइल फोन तक बाहर रखवाया जाए और जामे तलाशी ली जाए कि कहीं इनके कपड़ों में तो कोई डिवाइस या आला मौजूद नहीं है। दोस्तों, वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर एक बहुत ही सिक्योर इमारत होती हैं। हर हफ्ते या चंद रोज बाद इंटेलिजेंस एजेंसियां, जिसमें खास तौर पर आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग शामिल हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का जायजा लेते हैं और इसे डीप बग करते हैं। क्योंकि माजी में ये हुआ करता था कि कोई शख्स वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ और अपने साथ कोई डिवाइस या आला ले आया, जिसे प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर या सेक्रेटेरिएट में एसी के टक, गुलदान, मेजपोश या किसी और मुनासिब जगह पर फिट कर दिया जाता। जाहिर है इस बात का अंदाजा इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी है, इसलिए वो हर थोड़े दिन बाद वज़ीर आज़म हाउस, ऐवान सदर या दीगर अहम मकामात पर इस तरह से तलाशी लेकर उसे डीप बग करती रहती है। लिहाजा वज़ीर आज़म हाउस को बग किए जाने का इम्कान तो बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस का 8 GB डाटा कैसे हैकर्स के पास पहुंच गया? तो इसका जवाब है कि जासूसी का आला तो हम सब लोग अपने साथ लिए फिरते हैं। जी हाँ, हमारा मोबाइल फोन एक तरह से जासूसी डिवाइस ही है। कुछ अरसा कबल भारत में जासूसी का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जिसमें पता चला था कि मोदी सरकार ने इसराइल की मदद से पिकासिस नामी सॉफ्टवेयर खरीदा और उस सॉफ्टवेयर के जरिए अपोजिशन के सियासतदानों, फनकारों, गुलकारों, यहाँ तक के फौजी अफसरान और ब्यूरोक्रेट के मोबाइल फोन तक को हैक कर लिया गया, और फिर इनके अपने मोबाइल फोन से मिलने वाले डाटा के जरिए इन तमाम लोगों को ब्लैकमेल किया जाता रहा। पिकासिस नामी इस सॉफ्टवेयर के जरिए किसी भी शख्स को ईमेल, वॉइस नोट या मैसेज या फिर कोई वीडियो भेजी जाती है। जैसे ही वो शख्स उसे क्लिक करता है, फौरन उसका मोबाइल उसकी मर्जी के खिलाफ चलना शुरू हो जाता है, यानी आसान लफ्जों में हैक हो चुका होता है। इस तरह इसके मोबाइल का माइक और कैमरा दोनों ही हैकर्स के रहमो करम पर होते हैं। वो जब चाहे मोबाइल के कैमरे और माइक को ऑन करके उसकी गुफ्तगू और लोकेशन वगैरह सब ना सिर्फ पता कर सकते हैं बल्कि रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो लगता है कि यहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोबाइल फोन हैक किया जा चुका है, क्योंकि अब तक जितनी भी ऑडियोज आई हैं उनमें एक बात कॉमन है कि सब में शहबाज शरीफ लाजमी बैठे हैं। किसी ऑडियो में शहबाज शरीफ अपने सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर से मरियम नवाज के दामाद से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। किसी ऑडियो में वो मरियम नवाज से इसाक डार की वतन वापसी से मुतल्लिक तज़किरा करते सुनाई दे रहे हैं, और किसी ऑडियो में वो वफाकी वज़रा से बातें कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन का दावा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोबाइल फोन हैक किया जा चुका है और इसके जरिए तमाम तर गुफ्तगू किसी नामालूम मकाम पर
ट्रांसमिट हुई और वहां उसे रिकॉर्ड किया गया। अब रिकॉर्डिंग किसने की, हैकर्स तक कैसे पहुंची और डार्क वेब पर फरोख्त के लिए किसने पेश की, हुकूमत इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की बजाय इसमें इमरान खान और पीटीआई को मुलव्विस करने में मसरूफ हो गई। इनकी कोशिश है कि ये सारा मलबा इंटेलिजेंस एजेंसियों पर डालकर खुद बरियो जिम्मा हो जाए और ये बयानियां बनाए कि एजेंसियों ने हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड की और ये सारा डाटा इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आईएसआई के किसी अफसर ने अपने पुराने बास यानी जनरल फैज हमीद साहब को दिया और फिर वहां से ये सारा खेल शुरू हुआ। ऐसा ही कुछ दावा सीनियर सहाफी मुबशर लुकमान साहब ने किया है और ऐसा ही बेबुनियाद प्रोपेगेंडा नजम सेठी की जानिब से भी फैलाया जा रहा है, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ इल्जामात हैं। प्यारे दोस्तों, आप सब लोग ही जानते हैं कि नजम सेठी नवाज शरीफ और नून लीग के कितने करीब हैं और जाहिर है वो जाती उम्र से हिदायत लेकर ही इस किस्म की बातें और बयानात दागते हैं। मुबशर लुकमान साहब भी अब पीटीआई के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में पेश रहते हैं। इस किस्म के तमाम इल्जामात का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाक फौज में तकसीम पैदा करने की साजिश है, लेकिन ये लोग कभी अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकेंगे। खोजी टीवी के प्यारे साथियों, अब एक और अहम डेवलपमेंट भी आपसे शेयर करते हैं कि हुकूमत ने इन तमाम ऑडियो लीक्स के जवाब में वीडियो रिलीज करने की ना सिर्फ तैयारी कर ली है, बल्कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बाकायदा धमकी भी दे डाली है। टीवी इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि इमरान खान की वीडियोज हमने देखी हैं, वो इस काबिल नहीं है कि उन्हें देखा जाए या दिखाया जाए, यानी अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जिस डीप फेक टेक्नोलॉजी का जिक्र अक्सर करते थे, इनके खदशात बिल्कुल दुरुस्त निकले कि इस टब्बर ने इमरान खान की वीडियो बनाई हुई है। उस वक्त चूंकि खान को पहले ही इनके मंसूबे की भिनक लग गई थी, इसलिए टोटा फैक्ट्री इस वीडियो को रिलीज नहीं कर सकी थी। अब एक बार फिर इन लोगों ने नया शोशा छोड़ दिया है। सिर्फ इमरान खान ही नहीं, राना सनाउल्लाह ने धमकी दी कि इनके पास वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से मुतल्लिक भी बहुत कुछ है, जल्द इनका पक्का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, जिस मुल्क का वज़ीर दाखिला साबिक वज़ीर आज़म और कश्मीर के वज़ीर आज़म को इस तरह से खुल्लम खुल्ला तड़ियां लगा रहा हो, वहां किसकी इज्जत महफूज होगी? अगर ये लोग डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इमरान खान की वीडियो रिलीज भी कर दें तो इनकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, बल्कि उल्टा ये खुद मजीद गंदे होंगे। इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि संजीदगी के साथ सरकारी मीटिंग्स का मैकेनिज्म बनाएं कि हर काबीना इजलास और अहम मीटिंग से पहले रूम को डीबग किया जाए। मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और टैबलेट समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक अशिया को मीटिंग रूम से बाहर रखा जाए। इजलास के दौरान वेटर, चपड़ासी या किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को कमरे में दाखिले की इजाजत न दी जाए और इस किस्म के दीगर इकदामात उठाए जाए। अगर हुकूमत अब भी संजीदगी इख्तियार नहीं करती और संजीदा किस्म के इकदामात न किए गए तो फिर पाकिस्तान का आए रोज यूं ही दुनिया में तमाशा बनता रहेगा। जी तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।